नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 59 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 108 और 109 पर चर्चा किया था, जिसमें चर्चा के दौरान हम लोगों ने पाया था कि 108 में कि यदि मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जो सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, वो चाहें तो ये निर्देश दे सकते हैं कि सर्च जो हो सो मेरी उपस्थिति में हो। और 109 में था कि यदि न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज, कोई वस्तु पेश की जाती है और न्यायालय अगर ठीक समझे तो उसे परिबद्ध कर लेगी, इम्पाउंड कर लेगी, मतलब कि वैधानिक ढंग से अपने कब्जे में कर सकती। उसी अनुक्रम में आज हम लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 110। ये 110 क्या बताती है मित्रों? भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र जिस पर कि इस संहिता का विस्तार है, भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र जिस पर कि इस संहिता का विस्तार है, इसका विशेष वर्णन मिलेगा मित्रों बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 1, सबसे पहला सेक्शन है, उस पर बताता है विस्तार का क्या मतलब किसी राज्य क्षेत्र पर। और नागालैंड राज्य क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र है, इस सब को एक्सेप्शन करते हुए है, तो उसको जरा सा देखा। तो ये सेक्शन कहता है 110 कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र का कोई न्यायालय जिस पर कि इस संहिता का विस्तार है, वो न्यायालय अगर चाहती है कि मेरे द्वारा जो जारी किया हुआ समन है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, सर्च वारंट है, अथवा ऐसा कोई अपेक्षित समन है कि कोई वस्तु, कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश किया जाए, हाजिर होकर पेश करे या पेश किया जाए, तो ये सब जो हमने अगर हम जारी कर रहे हैं, उसका तामीला, उसका निष्पादन वैसे भारत के अंदर ही किसी दूसरे राज्य में या क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले वहाँ के न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान है जहाँ उसका तामीला कराना है, जहाँ उसका निष्पादन कराना है। जब ये किसी भी राज्य क्षेत्र के जिस पर कि ये संहिता का विस्तार है, वहाँ के किसी न्यायालय को ये बात विचार आता है कि हमारे द्वारा जारी किया हुआ जो समन है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, सर्च वारंट है, अथवा ऐसा अपेक्षित समन है कि कोई दस्तावेज वस्तु को पेश किया जाए, हाजिर होकर या पेश करवाया जाए, तो अब उसका जो है सो तामीला और निष्पादन जो है सो भारत के अंदर ही किसी दूसरे राज्य अथवा क्षेत्र में, ऐसे स्थान में किसी न्यायालय के अधिकारित क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ उसका तामीला निष्पादन करा जाए। तो न्यायालय क्या करते हैं? तो वैसे में वो न्यायालय उस समन वारंट का 2 प्रति में उसको वहाँ के न्यायालय के जहाँ भेजना है, वहाँ के न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी महोदय के को डाक के द्वारा भेजती है, अथवा अन्यथा किसी और रीति से उनको भेजती है कि वहाँ उसका तामीला करवाया जाए, उसका निष्पादन करवाया जाए। मित्रों, जब ये समन वारंट जो भेजा गया 2 प्रति में, जब उस न्यायालय को वहाँ प्राप्त होता है, तो न्यायालय उसका तामीला, उसका निष्पादन ऐसे कराते हैं मानो कि उन्हीं के राज्य क्षेत्र के किसी अन्य न्यायालय के द्वारा, अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा वह जारी किया हुआ वो तामीला अथवा वो समन या वो वारंट जो उपरोक्त बोला वो चीज़ है, उन्हीं के राज्य क्षेत्र के किसी अन्य अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के द्वारा जारी किया हुआ है।
ये मानते हुए उसका वहां पर वो तामीला और निष्पादन करवाते हैं। अब मान लिया जाए उसका तामीला होता है, निष्पादन होता है, और उस क्रम में कोई दस्तावेज है, कोई वस्तु है, वो बरामद हो जाती है जिसका अपेक्षा किया गया था, ये उसे पेश करना है। तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर मित्रों एक सेक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा है, वो सेक्शन है 70 BNSS 2023। तो 70 BNSS 2023 के जो उपबंध हैं वही प्रक्रिया, वो उपबंध उस पर लागू होंगे। अगर कोई दस्तावेज, कोई वस्तु वहां पर निष्पादन के परिणाम स्वरूप अगर बरामद होता है तो उस पर वही लागू होगा। नंबर 2 मित्रों, अगर सर्च वारंट का निष्पादन होता है और ऐसे में कोई सर्च के दौरान वैसी चीज जिसकी जरूरत थी, जिसके लिए निकला था, वो बरामद होता है, तो क्या होगा? तो वहां पर हम लोगों ने एक सेक्शन है 104 को भी हम लोगों ने देखा है पहले। तो 104 के जो उपबंध हैं उसी के मुताबिक उसकी कार्रवाई होगी, वो लागू होगा। और थर्डली कि वारंट ऑफ अरेस्ट जो गया था उसका निष्पादन होता है, उसके परिणाम स्वरूप कोई अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो अरेस्ट जब वहां होता है तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, सेक्शन 82-83 उसके जो उपबंध है वो वहां पर लागू होते हैं और उस प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई होती है। अब मित्रों, अब दूसरी बात, अब ये तो था कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र जिस पर संहिता का विस्तार है उसके किसी भी न्यायालय के द्वारा जारी किए हुए समन, वारंट ऑफ अरेस्ट, सर्च वारंट अथवा वो अपेक्षित समन जब भारत के अंदर ही किसी अन्य राज्य अथवा क्षेत्र किसी स्थान में न्यायालय की अधिकारिता में भेजा गया था, उसका तामीला कराना था, उसका निष्पादन कराना था, और हुआ, और उस पर जो सेक्शंस लागू हैं किसके अनुसार, वो देखा हम लोगों ने। अब अगर यही चीज अगर भारत के बाहर किसी स्थान पर जरूरत पड़ जाए जारी करने का, तो तामीला कराने का, निष्पादन कराने का, वही समन हो, वारंट ऑफ अरेस्ट हो, तो अब भारत के बाहर मित्रों हम लोग चर्चा पीछे भी कर चुके हैं, एक सेक्शन 111, हालांकि वो आगामी है, उस पर भी आया जाएगा। तो 111 में BNSS का ही है। 111 का जो था ए, वो संविदाकारी राज्य किसे कहते हैं उसका उल्लेख करता था। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट किसे कहते हैं उसका उल्लेख किया था। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट संविदाकारी राज्य का अभिप्राय है भारत से बाहर कोई भी देश अथवा स्थान, भारत से बाहर का कोई भी देश अथवा स्थान जिसके संबंध में केंद्र सरकार संधि के माध्यम से अथवा अन्यथा किसी भी माध्यम से एक व्यवस्था ऐसी कर रखी होती है, खासतौर पर उसका आवश्यकता आपराधिक मामलों में पड़ता है। तो भारत से बाहर का कोई भी देश अथवा स्थान जहाँ की केंद्र सरकार के माध्यम, केंद्र सरकार वहाँ के सरकार से संधि
कर चुके रहते हैं, संधि के माध्यम से ऐसी व्यवस्था कर चुके रहते हैं या किसी अन्य माध्यम से, उसे कहते हैं संविदाकारी राज्य, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो अब हम लोग आते हैं मित्र फिर अपने 110 पर। 110 में अगर यही जो यहाँ हम भारत के अंदर का कोई राज्य क्षेत्र है, उसको अगर आवश्यकता पड़ जाती है कि हम भारत के बाहर समन का, वारंट का वगैरह वगैरह का तामीला करवाएं, तो वहाँ पर मित्रों फिर 2 प्रति में, और भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो विनिर्दिष्ट प्रारूप है और अधिसूचना के जरिए विनिर्दिष्ट किए गए प्राधिकृत व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से वहाँ के न्यायालय में न्यायाधीश महोदय को अथवा मजिस्ट्रेट साहब को वह ट्रांसमिट किया जाता है। 2 प्रति में जो प्रारूप निर्धारित है, उस प्रारूप में, उस रीति से, और जो केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं जिस प्राधिकारी को, उनके मार्फत, उनके द्वारा वहाँ ट्रांसमिट किया जाता है, और फिर वहाँ अपना, वहाँ का जो है न्यायालय, उसका अपना निष्पादन करवाती है। अब मान लिया जाए मित्रों कि यही चीज हमारे यहाँ अगर संविदाकारी राज्य के द्वारा आता है निष्पादन कराने के लिए, तो हमारे यहाँ की न्यायालय यथोचित ढंग से जो तरीके हैं उसका निष्पादन करवाती है, और निष्पादन कराने के बाद उसको जो कुछ दस्तावेज हो, जो कुछ वस्तु हो, उसको वो कैसे भेजती है। तो उसी तरीके से जो भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट किए हुए प्राधिकारी हैं, प्राधिकृत हैं, वो उनके मार्फत उसे वहाँ भेजा जाता है। तो मित्रों, ये था हम लोगों का सेक्शन 110, जो कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेज, आदेशिकाओं के बारे में, व्यतिकारी व्यवस्था के बारे में बताया। अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे मित्रों। अब फिर आगे नए सेक्शन पर मिलते हैं। धन्यवाद।